एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर 4A यूनिट से फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। कक्ष अधिगम में भाषा के क्या कार्य होते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। ओके, इससे पहले मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे, ठीक है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, फिर उसके आपको टॉपिक डिस्कस कराए हैं, टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपको आंसर्स प्रोवाइड कराएं कि ये आपको बीएड में आंसर कैसे लिखने हैं। ओके, आपको बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग मीन्स जब हमारी क्लासरूम में लर्निंग हो रही होती है, अधिगम हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लैंग्वेज को, भाषा को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे भाषा हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों को सीखने में। ठीक है, बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। कभी आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लेता है तो कभी आपसे शॉर्ट में, ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे पहले हमारी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की 2 क्लासेस हो चुकी है, आज हमारी क्लास नंबर 3 है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, पहला फंक्शन है लैंग्वेज का कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेसिव। ठीक है, भाषा की मदद से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं बातचीत करके, ठीक है, और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, थॉट्स को, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को बोलकर लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपने थॉट्स को, विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। भाषा मनुष्य के संवेगों, भावों और विचारों की अभिव्यक्तियों का प्रमुख साधन है। हम अपने संवेगों, इमोशन, भावों और विचारों को लिखकर, बोलकर अभिव्यक्त, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर सेकेंड है इंफॉर्मेशन फंक्शन। लैंग्वेज ही है जो इंफॉर्मेशन का भी फंक्शन करती है, कार्य करती है। हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। जब कोई रिसर्च होती है, ठीक है, डिस्कवरी करनी होती है, तो हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, कौन से सोर्स से लेंगे, इंटरनेट से लेंगे, कंप्यूटर से लेंगे, ठीक है, उसके लिए एक भाषा होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फंक्शन संप्रेषणात्मक प्रयोग, यह भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग में बालक अपनी सूचना को दूसरों के साथ बांटता है और नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। भाषा का यह प्रयोग बालक बाद के स्तरों पर सीखते हैं। फिर थर्ड है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्किल। भाषा के माध्यम से कौशलों का विकास करने में बहुत ही मदद मिलती है। ठीक है, अब भाषा कई प्रकार की कौशलों का विकास करने में सहायक होती है, जैसे कि आपका कॉग्निटिव, ठीक है, सोशल, लिटरेसी, स्पीकिंग स्किल आदि। ठीक है, फिर आपका आता है फोर्थ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक। हमें किसी चीज़ पर जब कंक्लूजन देना होता है, निष्कर्ष देना होता है, या फिर हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, या फिर डिबेट्स करने होते हैं, डिस्कशन करना होता है, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये किसके थ्रू किया जाता है, लैंग्वेज के ही थ्रू किया जाता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए, सूचना एकत्रित करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए, विचार विमर्श, तार्किक, विवेकशील चिंतन करने में सहायक होता है भाषा। ठीक है, फिर है आपका फिफ्थ डायरेक्टिव फंक्शन, निर्देशन। जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और रिक्वेस्ट करनी होती है, तो भाषा ही इसमें कार्य करती है। सिक्स्थ है आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल फंक्शन, निर्णयात्मक और उपचारात्मक। जब टीचर को बच्चों की समस्या को डायग्नोस करना होता है और उसका निदान करना होता है, वो किसके माध्यम से करेगी, भाषा के माध्यम से करती है। एस्थेटिक फंक्शन, इसमें हम भाषा के अंदर भाषा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नए नए शब्दों को जोड़ देते हैं, जैसे छोटे बच्चों की जो राइम्स होती है, ठीक है, पोएम्स होती हैं, उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नए नए शब्दों को जोड़ दिया जाता है ताकि बच्चे मज़े में सीखें और उनको अच्छा लगे।
एट्थ है आपका कल्चरल फंक्शन। भाषा के माध्यम से हमें अलग अलग कल्चरल और ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर आपका लास्ट है प्रिजर्वेटिव फंक्शन। भाषा के माध्यम से प्रिजर्वेटिव का भी कार्य करती है, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, पुराने अनुभव हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो हमारे थॉट्स हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, जो भी हमारी हिस्ट्री है रिटर्न में या ओरल में, तो उसको प्रिजर्व सुरक्षित करती है, जो अगली पीढ़ी के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। तो भाषा प्रिजर्वेटिव फंक्शन का भी कार्य करती है। आई होप आपको फंक्शन ऑफ लैंग्वेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे मैं और आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ सेशन को जरूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, ठीक है। आज हमारी मैराथन क्लास 2 है, ठीक है। इससे पहले कल मैंने आपको मैराथन क्लास 1 दी थी, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 1 की। आज हमारी मैराथन क्लास 2 होगी, ओके। चलिए आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर